ग्रीटिंग एवरीवन, वेलकम इन क्रिप्टो डॉक्टर। तो मार्केट की कंडीशन कुछ ये चल रही है कि बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन फिर से थोड़ा सा ऊपर पुश होने के बाद फिर से वापस आ जाता है अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास 18K के पास। मार्केट के एनालिसिस के मुताबिक अगर ये इससे मज़ीद नीचे जा सकता है तो 70K, और अगर 70K से भी ये नीचे की तरफ जाता है तो फिर 13K जो है इसकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रही है। और अगर हम अथीरियम को देखें, अगर हम BNB को देखें, तो वो सारे भी अपनी अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स के पास खड़े हैं, तोड़ तो नहीं पा रहे, लेकिन अगर बिटकॉइन नीचे जाता है तो हो सकता है कि वो भी अपनी सपोर्ट को तोड़ कर नीचे आ जाएं। अगर हम अपने सोलाना को देखें तो सोलाना जो है अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को होल्ड करके रखा उसने 28 को। इवन के जब अथीरियम जो था वो 1500 पर था तो सोलाना जो था वो 30 पर था, और अथीरियम 1500 से 1200 पर आ गया और सोलाना 28 पर आ गया 30 से, ठीक है। और अथीरियम 1200 से 1000 पर आया, 900 समथिंग पर आया, 800 समथिंग पर आया, लेकिन जो सोलाना था वो 28 पर ही रहा, वो अपनी फुल सपोर्ट के ऊपर रहा, और वहाँ से अब वो वापस जा चुका है 34-35 के पास घूम रहा है, ठीक है। तो सिचुएशन अब ये बन रही है कि अगर बिटकॉइन यहाँ पर रहता है तो यहाँ पर इसको बहुत सारे बायर्स मिल सकते हैं। जो नया बायर मार्केट के अंदर आएगा वो इस वक्त जो है वो बिल्कुल तैयार बैठा है, लेकिन वो बस वेट कर रहे हैं मार्केट का ट्रेंड बाय का बनने के लिए। जैसे ही मार्केट का ट्रेंड बाय का बना, मार्केट के अंदर एक बहुत ही मैसिव लेवल पर इन्वेस्टमेंट आने वाली है, ठीक है। तो कुछ बहुत ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो कि फ्यूचर के ऊपर अपनी ट्रेड्स को बाय को लगा कर बैठे हैं, लॉन्ग की ट्रेड्स को लगा कर बैठे हैं। बहुत सारे जो एक्सचेंजेस हैं या बहुत सारे दूसरे इन्वेस्टर्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको लिक्विडेट करें ताकि उनके अकाउंट वाश हों और उनकी सारी जो इन्वेस्टमेंट हैं वो फिर बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बाकी एक्सचेंजेस वगैरह हैं वो उनको खाएं, और उनके लिए उनके अकाउंट्स को वाइट वॉश करने के लिए, उनके ट्रेड्स को लिक्विडेट करने के लिए वो मिलकर जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि बिटकॉइन को मज़ीद सेल करें, मार्केट के अंदर मज़ीद फंड लेकर आएँ, मार्केट के अंदर मज़ीद जो है वो नेगेटिव न्यूज़ आएँ ताकि बिटकॉइन नीचे जाए और उनकी ट्रेड्स जो हैं वो लिक्विडेट हों और वो सारा पैसा जो है ये बाकी एक्सचेंजेस, बाकी इंस्टीट्यूशंस के पास चला जाए। लेकिन बिटकॉइन जो है वो अपनी सपोर्ट को स्ट्रांगली होल्ड करके खड़ा है। अगर ये 18K वाली सपोर्ट को तोड़ कर नीचे आता है तो ये इतना इजी भी नहीं है, ठीक है। इसके लिए बहुत ही पुश करना पड़ेगा इसको इस साइड पर ताकि ये अपनी सपोर्ट को तोड़ सके। इसके लिए बहुत सारा सेल की ज़रूरत है, लेकिन इस वक्त मार्केट के अंदर बायर जो है वो सेलर से ज़्यादा बैठा हुआ है, ठीक है। और जैसे ही मार्केट का ट्रेंड बाय का बना, बहुत ही बड़े लेवल पर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट आनी है और हो सकता है कि हम अनकरीब एक नया ऑल टाइम हाई देखें बिटकॉइन के अंदर, अथीरियम के अंदर और बाकी सारे कॉइन्स के अंदर। तो अगर आप लोग मार्केट के अंदर परचेजिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप DCA करें, अगर आप स्कैल्पिंग करें, अगर आप आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन क्रिप्टो मार्केट भाई कहीं भी नहीं जाने वाली, बिटकॉइन कहीं भी नहीं जाने वाला। इसके अंदर कंट्री लेवल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी हैं, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो चुकी हैं। ऐसे लोग जो कि जिनका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं, उन्होंने खरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं क्रिप्टो करेंसीज के अंदर, ठीक है। एलन मस्क को आप देख लें, आप बहुत सारे इनके जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं आप उनको देख लें तो उन्होंने बिलियंस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंटें की हुई हैं। आप माइक्रो स्ट्रेटजी को देख लें, आप बाइनांस को देख लें, बाइनांस के पास भी 1 लाख समथिंग पड़ा हुआ है, माइक्रो स्ट्रेटजी के पास बहुत बड़ा यानी कि होल्डिंग पड़ी हुई है बिटकॉइन की। अगर आप एलन मस्क के पास देख लें, अगर बहुत सारे बड़े इन्वेस्टर्स के पास आप देख लें तो वो इतनी बड़ी होल्डिंग्स करके बैठे हुए हैं। एल सल्वाडोर एक उसने अपनी कंट्री की इन्वेस्टमेंट की हुई है क्रिप्टो करेंसी के अंदर, ठीक है ना। अगर बिटकॉइन नीचे जाता है तो एक कंट्री जो है वो रोड पर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर इतनी मैसिव लेवल पर बिटकॉइन के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वो लोग बच्चे नहीं हैं, ठीक है ना। उनकी बहुत बड़ी स्टडी है बिजनेस के ऊपर, उनको पता है कि इसका फ्यूचर क्या है, ठीक है। तो परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है, मार्केट बाय जाएगी, मार्केट कन्फर्म बाय जाएगी, फिक्र नहीं है इस बात की। टाइम ले सकती है, सितंबर अक्टूबर हम देख सकते हैं कि हो सकता है कि मज़ीद जो है वो मार्केट ATH के पास जाए और हो सकता है कि ATH से ऊपर चले जाए। हम पिछले 10 साल के एनालिसिस देखें तो मार्केट ऑलमोस्ट 8 साल जो है वो अक्टूबर के अंदर बाई गई है, और बहुत सारा जो साल हैं उनके अंदर हमने देखा कि अक्टूबर के अंदर जो है ना वो इसने ATH लगाया अपना, ठीक है। तो हो सकता है सितंबर अक्टूबर में मार्केट फिर से बाई जाए, तो आप लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्कैल्पिंग करें, DCA करें और फिक्र नहीं करनी, ईजी हो जाए, मार्केट को बार बार देखें मत।
ये चली जाएगी ऊपर, थोड़ा सा इसको टाइम दें, मार्केट बेहतर हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। थैंक यू।